नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यमदूत पर प्लाज्मा प्रहार। अब लड़ाई निर्णायक है। अब लड़ाई मानव जाति के अस्तित्व की है। अब लड़ाई मानव जाति की आन बान और शान की है। इसीलिए या तो ये यमदूत वायरस रहेगा या फिर हम और आप और हमारा चिकित्सा विज्ञान। इसीलिए इस वायरस पर होगा प्लाज्मा प्रहार। बहुत सहलिए इस वायरस के ज़िल्मो सुतम। अब मेडिकल साइंस के प्लाज्मा ब्रह्मास्त्र से मरेगा ये बदमाश वायरस। अब आने ही वाला है वो दिन जब हम धरती से इसकी मुक्ति का ऐलान कर देंगे, क्योंकि कोरोना नाम के यमदूत पर होगा प्लाज्मा प्रहार। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हथियार मिल चुका है। इंसान ने अपने चिकित्सा विज्ञान के विशाल खजाने में से एक ऐसा पुराना हथियार ढूंढा जो इतना कारगर है कि इस वायरस का काम तमाम कर सकता है। अगर यह हथियार अपना काम कर गया तो किसी भी सूरत में कोरोना नहीं बचने वाला। हम क्यों कह रहे हैं ये इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। कोरोना हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। लाखों लोग इसकी चपेट में हैं। करोड़ों लोग इसके डर से अपने घरों में कैद हैं। कोरोना वायरस का दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इलाज ढूंढ रहे हैं। इस महामारी की वैक्सीन पर दिन रात काम चल रहा है, लेकिन कोई कामयाबी अब तक हासिल नहीं हो पाई। लेकिन इस बीच डॉक्टर्स को उम्मीद की किरण नजर आई है। लग रहा है अब किलर कोरोना जड़ से खत्म होगा। कोरोना के कोहराम का अंत होगा। अब इस महामारी के पैर उखाड़ फेंकेगी प्लाज्मा थेरेपी। जी हाँ, प्लाज्मा थेरेपी को एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। इस थेरेपी में कोरोना पीड़ित व्यक्ति के ठीक होने के बाद उसके ब्लड के जरिए दूसरे बीमार मरीजों को ठीक किया जा सकता है। यानी जो मरीज ठीक हो गया उसके अंदर इस वायरस के खिलाफ बने एंटीबॉडीज का इस्तेमाल बीमार मरीजों में किया जाता है, जिससे काफी सीरियस मरीज में रिकवरी की उम्मीद बढ़ जाती है। भारत में भी कोरोना से जंग जारी है। हर मुमकिन तरीका अपनाया जा रहा है इस महामारी को खत्म करने के लिए। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए दुनिया के कुछ देशों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया गया। केरल सरकार के अनुरोध पर देश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के इलाज शुरू किए जाने की अनुमति ICMR ने दे दी है। ICMR के वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर पाया गया है। साउथ कोरिया में इसका इस्तेमाल किया गया है, अमेरिका में इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भारत में अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये कामयाब होता है तो इसका इस्तेमाल एम्स सहित बाकी अस्पतालों में भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना का ऐसा तोड़ है जो उसकी गर्दन मरोड़ कर रख सकती है। कोरोना के खिलाफ जंग में अब तक का सबसे बड़ा हथियार है प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन क्या ये थेरेपी और बदमाश वायरस पर इसका वार हो पाएगा? इस रिपोर्ट में जानिए। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी ने हौसला दिया है। हमारे फ्रंट वॉरियर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और कोरोना के खिलाफ जंग में ये बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज संभव है। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? विशेषज्ञों के मुताबिक एक प्रकार से एंटीबॉडी का इस्तेमाल इस थेरेपी में किया जाता है, इसलिए इसे प्लाज्मा थेरेपी के अलावा एंटीबॉडी थेरेपी भी कहा जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। जो मरीज कोरोना वायरस की वजह से बीमार हुआ था, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। इसी एंटीबॉडी के बूते मरीज
ठीक होता है। How does it work? So if we have a person who has COVID-19 infection and he recovers from COVID-19 infection, he recovers by his body fighting the infection, and to fight the infection the body produces antibodies. These antibodies then stay in the blood, and once you have recovered from the infection, they will still continue to circulate or be present in the blood. If these antibodies are found to be in high amount in a person who has recovered, we can ask him to donate his blood, as blood donation is done. From the blood, if we take plasma, the plasma has a high concentration of these antibodies. These antibodies then can be transfused to another person who is suffering from COVID-19, who is sick, and when we give the plasma transfusion, then these antibodies go into the circulation, they go into that sick person's blood, and they will boost the immune system by having these antibodies in the circulation and fighting the virus in a better manner. जब कोई मरीज बीमार रहता है तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनता। उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी की वजह से वो सीरियस हो जाता है। ऐसे में जो मरीज अभी अभी इस वायरस से ठीक हुआ है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बना होता है। वही एंटीबॉडी उसके शरीर से निकालकर दूसरे बीमार मरीज में डाल दिया जाता है। वहाँ जैसे ही एंटीबॉडी जाता है, मरीज पर इसका असर होता है और वायरस कमजोर होने लगता है। इससे मरीज के ठीक होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। Very few studies are there where this has been used in COVID-19. This therapy has also been used previously in other illnesses, for example in Ebola and for other viral illnesses. Some data which is there suggests that it may work in COVID-19, and therefore as a research protocol it is being tried in various institutes. In the south also, at AIIMS also, we are planning to start it. If the data suggests it's useful, then we may be able to use it in larger number of patients. But we must remember that it is based on blood being donated by people who have recovered and their plasma being available to be given to patients who are then suffering from COVID-19. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, अब कोरोना पर प्लाज्मा से प्रहार होगा, इसका एक ही मतलब है कि कोरोना पर शिकंजा कस चुका है। यह जंग हम जीतेंगे, अब यह मुमकिन लगने लगा है। उम्मीदें जिंदा हो गई है। प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडीज कैसे लिए जाते हैं, एक डोनर से एंटीबॉडी लेकर कितने कोरोना मरीजों का इलाज किया जा सकता है, यह भी आप जानिए। प्लाज्मा थेरेपी ने दुनिया भर के डॉक्टर्स में नई उम्मीद जगाई है। अगर ये थेरेपी काम कर गई तो कोरोना का खात्मा तय है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे एक ठीक हो चुके कोरोना मरीज के खून से प्लाज्मा लेकर दूसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज को देकर उसका इलाज किया जाता है। पूरा प्रोसीजर आपको समझाते हैं। कोरोना के जो मरीज ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर से एस्पिरेसिस तकनीक से खून निकाला जाता है। इसमें खून से प्लाज्मा जैसे अवयवों को निकालकर बाकी खून को फिर से उसी रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक एंटीबॉडी खून के प्लाज्मा में मौजूद होता है। डोनर के शरीर से लगभग 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। इसका लगभग 3 से 4 मरीजों में इस्तेमाल हो सकता है। इससे जो गंभीर और सीरियस कोविड के मरीज हैं, उनमें ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है, जिससे मरीज के अंदर इस वायरस के खिलाफ बनाया एंटीबॉडी पहुंच जाता है, जिसके एक्टिव होते ही वायरस कमजोर होने लगता है। एक ठीक हुए मरीज के ब्लड डोनेशन से कम 3 मरीजों में इसका प्लाज्मा इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक जिसे सिर्फ साधारण फीवर, कफ और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उन्हें प्लाज्मा देने की जरूरत नहीं। इसका इस्तेमाल केवल उन्हीं मरीजों में किया जाना चाहिए जो काफी सीरियस है, काफी गंभीर स्थिति है। अब आपको बताते हैं कि कौन हो सकते हैं प्लाज्मा के डोनर। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक होने वाले मरीज। वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद 14 दिन तक जिसमें दोबारा लक्षण न दिखें।
थ्रोट नेजल स्वैब की रिपोर्ट 3 बार नेगेटिव आने के बाद डोनेट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब 120 साल पुरानी थेरेपी से कोरोना का इलाज होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वैज्ञानिक जिस कोरोना के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, इलाज नहीं ढूंढ पा रहे, उस कोरोना का इलाज 120 साल पुराने तरीके से कैसे हो सकता है? लेकिन ओल्ड इज गोल्ड वाली कहावत यहां सच होने वाली है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया के कई देशों में कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर पाया गया है, लेकिन भारत में अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनके अनुसार केंद्र सरकार के अनुरोध पर आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की अनुमति दे दी है और डीसीजीआई ने इसकी अनुमति मांगी है। आईसीएमआर देश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज के लिए गाइडलाइंस को आखिरी रूप देने में जुटा है। जानकार मानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के लिए किया जाएगा। ट्रायल में मिले नतीजों के अध्ययन के बाद ही इसके कोरोना के सामान्य मरीजों के इलाज के लिए अनुमति दी जाएगी। लेकिन चीन के वुहान शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी से ही इलाज किया गया। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आने का दावा किया गया था। चीन की सरकार ने कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से अपील भी की थी कि वो रक्तदान करें। अमेरिका और साउथ कोरिया ने भी प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया। This treatment involves taking blood plasma from patients who have already recovered from the virus. The idea is that plasma may have parts of the immune system like antibodies against the COVID-19 virus that could potentially help patients that are currently sick with COVID-19. If it works, because we still need to find out. This is not a new treatment. This has been available for probably just over 100 years, used first in 1918 and then used in other pandemics. Sometimes it works and sometimes it doesn't. And when it works, it's because those little proteins, those antibodies, can neutralize the virus or cause an immune response. There's no rigorous controlled trials that have really assessed the effect of convalescent plasma therapy. The limited reports that we have had, including recent reports from China with convalescent plasma therapy in the context of COVID-19, suggest that it may be beneficial, and we're certainly hopeful that that's the case. But we really need more patients, we need more trials, and we need to study it more. आने वाले समय में ऐसा लगता है कि और भी देश जहां पर कोरोना का प्रकोप है, वो इस पद्धति को, इस थेरेपी को अपनाएंगे। ये करीब 120 साल पुरानी पद्धति है। 120 साल पहले जर्मन वैज्ञानिक एमिल वान बेहरिंग ने टेटनस और डिप्थीरिया का इलाज प्लाज्मा पद्धति से किया और प्लाज्मा के सक्रिय पदार्थ का नाम एंटीबॉडी दिया। इस थेरेपी का इस्तेमाल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू में किया गया था। यही नहीं, इसी तर्ज पर 2010 में फैले स्वाइन फ्लू में भी इस थेरेपी से इलाज किया गया था। इसके अलावा 2003 में सार्स और 2012 में मर्स में भी यूज किया गया। जब जब किसी बीमारी में एंटीबॉडी की जरूरत होती है तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर मानी जा रही है। पीजीआई चंडीगढ़ ने भी इसकी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार से परमिशन मांगी है। चंडीगढ़ पीजीआई के ब्लड फ्यूजन डिपार्टमेंट हेड ने एक्सक्लूसिव जानकारी साझा की न्यूज़ 18 संवाददाता उमेश शर्मा से। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी इस महामारी से लड़ने की उम्मीद बन गई है। भारत में भी इस थेरेपी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। चंडीगढ़ पीजीआई ने भी इसके इस्तेमाल को लेकर एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा। कुछ ही दिनों में हरी झंडी मिलने की उम्मीद भी है।
पीजीआई के ब्लड फ्यूजन डिपार्टमेंट के हेड रतिराम शर्मा बता रहे हैं कि किस तरह से होता है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल। इस वक्त इन बीमारियों के लिए वैक्सीन नहीं थे, तो जो इंडिविजुअल्स उस से क्योर हो जाते हैं उस इन्फेक्शन से, उसके बाद उनके ब्लड में एक एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिनको हम प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है एंटीबॉडी के रूप में। तो उस जो व्यक्ति है जो उससे बीमारी से ठीक हो गया है, तो उससे हम ब्लड कलेक्ट करके उसका प्लाज्मा सेपरेट करके, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं पेशेंट्स को जो कि क्रिटिकली सिक हैं उनको अगर वो एंटीबॉडी दी जाएं वक्त पे, तो उस पेशेंट की स्थिति में सुधार हो सकता है। डोनर से प्लाज्मा लेकर उसे -80 डिग्री में रखा जाता है, फिर इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये थेरेपी एक मरीज के लिए नहीं होती, केवल गंभीर मरीज के इलाज में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी हर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है जो कि कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव है बट क्रिटिकली सिक है, जो बहुत बीमार है, उन्हीं को ये प्लाज्मा थेरेपी लगती है। सो इसकी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक मल्टी सेंट्रिक ट्रायल शुरू करने की सोची है, और जिसके फॉर्मेट्स काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो चुके हैं। एंड पीजीआई चंडीगढ़ भी उसका एक ट्रायल सेंटर होगा और हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साउथ कोरिया और अमेरिका प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब भारत में केरला में इसका इस्तेमाल हुआ है और चंडीगढ़ पीजीआई में भी केंद्र से अनुमति मांगी जा रही है। मंजूरी मिलते ही प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। चंडीगढ़ से उमेश शर्मा, न्यूज़ 18। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कामयाब रहा। कोरोना संक्रमित मरीज को थेरेपी के बाद वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और इसकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना से लड़ाई के दौरान इन दिनों प्लाज्मा थेरेपी की खूब चर्चाएं हो रही है। चर्चा का कारण है कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का संजीवनी बनना। भारत से पहले चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका में यह थेरेपी कामयाब रही। भारत में कोरोना वायरस का पहला प्लाज्मा ट्रायल सफल हो चुका है। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीज पर प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। सोमवार को मरीज से वेंटिलेटर हटा लिया गया और उसके बाद भी मरीज की स्थिति काफी बेहतर है। कुछ ही समय पहले अस्पताल ने मरीज के परिजनों की सहमति पर प्लाज्मा तकनीक का ट्रायल शुरू किया था। इस ट्रायल में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीज के खून से प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीज को चढ़ाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति के खून से अधिकतम 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जा सकता है। वहीं कोरोना से बीमार मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज डालने के लिए लगभग 200 मिलीलीटर तक प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। इस तरह एक ठीक हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा 3 से 4 लोगों के उपचार में मददगार हो सकता है। लेकिन इस दौरान कई और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एज एंड व्हेन द ट्रायल स्टार्ट्स, जब भी शुरू होगा, तो क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल्स ऑलमोस्ट सारे इन प्लेस हैं, जैसे ही हमारी कुछ एक अप्रूवल्स हैं, जैसे ही वो सारी आ जाती हैं, तो उसके बाद वी विल सर्टनली सी कि कौन कौन से डोनर्स एलिजिबल हैं, जिनको, क्योंकि इसमें टाइम मैंने जैसे बताया कि 28 डेज लगेंगे, तो जो 28 दिन जिनको हो चुके हैं और जिन्होंने कंसेंट दी होगी, तो होपफुली वी विल सर्टनली वर्क इट आउट दैट हम स्टार्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी अब तक कोरोना मरीजों पर असरदार साबित हो रही है। जब तक कोरोना का दूसरा स्थायी इलाज नहीं मिल जाता, तब तक डॉक्टर्स प्लाज्मा थेरेपी तकनीक से कोरोना मरीजों का इलाज करने के पक्ष में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सच ही कहा गया है, जान है तो जहान है। और यह भी सच है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद की डोर थामकर यह बुरा वक्त भी बीत जाएगा। हो सकता है प्लाज्मा के प्रहार से हम कोरोना नाम के इस यमदूत को पूरी तरह से पस्त कर दें। लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज को लेकर जैसा वैज्ञानिक मानकर चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि परिणाम
वैसे ही निकलें ताकि दुनिया को मुक्ति मिल पाए एक बदमाश वायरस के आतंक से। इस खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।